ईवीएम बंद करना पड़ रहा है तो कोई विपक्ष की बातें काम नहीं आ रही है, ना जनता की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन जब महिला सशक्तिकरण लागू करना था तो ये एक बहाने थे जिसमें विपक्ष को सिर्फ मुद्दा बनाया गया। कौन नहीं चाहता है कि हमारा देश महिला सशक्तिकरण बने। ज़रा आप बताइए कि उनके पार्टी में कितनी महिलाओं की सुरक्षा है और कितने लोग ऐसे हैं जो उनके विधायक और सांसद हैं जिनके कांड नहीं पकड़े गए, किसी के होटल में, किसी के रोड पे, किसी की कहीं। तो आप कितनी महिलाओं की सुरक्षा करते हैं और महिलाओं को कितना अधिकार देते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। और राहुल गांधी जी का भी आपने बयान भी देखा होगा कि उन्होंने पूरी पोल खोली है, पूरी पोल खोल के रख दी है कि क्या क्या कांड है और भारत में पहले जो महिलाओं को स्थान मिला, जो किसी पद पे आई, वो सब कांग्रेस के राज में रही। तो आपके राज्य में कितने लोगों को पहली बार किसी पद के लिए चुना गया वो भी आपको पता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को हमें सम्मान मिले, महिलाओं की अलग से सारी सुविधाएं हो। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहे हैं कि 40,000 रुपये मैं पर महीना दूंगा अगर मेरी सरकार आएगी, 300 यूनिट बिजली बिल फ्री होगा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ। तो उस तरीके से अगर ये सरकार मौजूदा में है तो इस सरकार को ये चीज़ें लागू कर देना चाहिए ताकि महिलाओं के लगना चाहिए कि अभी हम जिस सरकार में उसमें हम सुरक्षित हैं, हमारा रोज़गार चलेगा। और भी अखिलेश यादव जी बहुत सारी चीज़ करने वाले हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जैसे कि जो बेरोज़गार युवा है उनको कम से कम 20,000 रुपये पर महीने, जो लड़के तैयारी करेंगे उनके लिए, जो लोग सर्विस नहीं पाएंगे उनको लिए, जो वृद्धा पेंशन होगा उनके लिए, जो 40 से और 60 के बीच में वो जो होगा उनके लिए, जो 60 से ऊपर होंगे उनके लिए, सबके लिए कैटेगरी बनेगी। सबके लिए कुछ न कुछ महीने समाजवादी पेंशन बनाएगी जिससे हर व्यक्ति, हर घर का एक व्यक्ति कम से कम रोजगार के रूप में पाता रहेगा, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण चलता रहेगा। लेकिन ये जो मीडिया है, जो मीडिया को जब मुद्दे नहीं मिलते हैं तो एक ही पॉइंट को लेकर के दूसरे को दिखाती रहती है और जो जनता है वो इसमें बेवकूफ़ बनती रहती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो समय चल रहा है ये पार्टी वाइज का नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि नेपाल में जो नेपाल के आपके हैं प्रधानमंत्री जी, चाहे जो भी आप समझिए बड़े पदों पर, तो उन्होंने अपनी जो टीम है उसमें सभी के सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील को रखा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अनपढ़ और गंवार होगा। लेकिन हमारे भारत में जो भी पार्टी आती है वो अनपढ़ और गंवारों को टिकट देती है, अनपढ़ और गंवारों को पदों पर रखती है, अनपढ़ और गंवारों को अपने टीम में रख लेती है। इसीलिए आज जो कमज़ोर है कोई भी पार्टी, मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाहूँगा, कोई भी पार्टी कमज़ोर है तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका यही है कि गाँव से उठाया और ला करके पद पे बैठा दिया। गाँव से उठाया, ला कर किसी को टिकट दे दिया। गाँव में प्रधान ही हो, चाहे जिला पंचायती हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी चमचागिरी करेगा उसको मिल जाएगा टिकट, चाहे वो वोट पाए चाहे ना पाए, चाहे उसका अस्तित्व हो चाहे ना हो, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, चाहे उसका करैक्टर जैसा भी हो। तो मैं कहना चाहूँगा सभी जनता से, अपने जनता जनार्दन से, कि इस बार की वोटिंग आप करिएगा तो सोच समझ के। अगर कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या लॉ या बीएड या आपका आईआईटी या मेडिकल क्षेत्र से, अगर ऐसे क्षेत्रों से नहीं है तो कृपया करके उन लोगों को वोट मत कीजिएगा, क्योंकि यही लोग आएंगे और देश में बंटवारा कराएंगे। यही लोग आएंगे और हमारे देश की जो विकास है उसको ये रोकने का काम करेंगे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर ये लोग लड़ाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे देश का विकास कर सके, जनता का भला कर सके, हमारे आपके बारे में सोच सके। तो इसलिए इस बार जो वोटिंग आप करिएगा बहुत सोच समझ के करिएगा ताकि आने वाला भविष्य बढ़िया हो और जो हमारे युवा हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको फील्ड में आने का मौका मिले और वो देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो धन्यवाद। बाकी अगर आपके राय कुछ होते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वार्ड नंबर 33 ब्लॉक खजनी, ज़िला गोरखपुर से मेरी जनता, मेरे चाहने वाले लोग, मेरे भाई बंधु मुझे प्यार देंगे, मुझे सम्मान देंगे और मुझे वोट करेंगे। एक न एक दिन अगर आपका आशीर्वाद लगा तो मेरी भी भूमिका होगी किसी न किसी पार्टी में। और मैं फ़िलहाल में समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से और आप गुरुजनों के आशीर्वाद से, अपने मित्रों और भाइयों के आशीर्वाद से मैं वार्ड नंबर 33 ब्लॉक खजनी में
जिला पंचायत पद का प्रत्याशी हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए, समर्थन कीजिए, ताकि इस बार मैं जीत करके आऊँ और आपकी आवाज़ उठाऊँ, और जो हमारे क्षेत्र में जो विकास नहीं है, जो लोग अधूरा काम छोड़ दिए हैं, खैर अधूरा क्या, कुछ किए ही नहीं लोगों ने, मैं उस सारे काम को पूरा करने का काम करूँ। धन्यवाद।